ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ की, जय पार्वती माता की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में चर्चा करेंगे कि यह पर्व किस दिन शुरू होगा, इसका प्रारंभ समय क्या है और इसका समापन किस दिन होगा और समापन का समय क्या है। उसके साथ ही हम महाशिवरात्रि की कथा कहेंगे और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फलाहार क्या है और इसका महत्व क्या है, ये सब हम चर्चा करेंगे। जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि के बारे में चर्चा करते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च को रात में 9:57 से होगा। इस तिथि का समापन 9 मार्च को शाम को 6:17 पर होगा। ऐसे में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अब हम शिवरात्रि के व्रत का महत्व जानते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अब हम व्रत की कथा कहते हैं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम प्रहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही
शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई, लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व मनाया क्यों जाता है। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। हर हर महादेव। अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं। शिवरात्रि का उपवास भोर से शुरू होता है। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। शिवरात्रि के दौरान रात्रि जागरण करना चाहिए, इससे व्रत का फल दोगुना हो जाता है। उपवास के दौरान भोजन और नमक से परहेज करना चाहिए। दूध, पानी और फलों का सेवन व्रती कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस व्रत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। व्रत में लहसुन प्याज का सेवन वर्जित होता है। सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक खाया जा सकता है। उपवास के दौरान ज़्यादा तला भुना खाना अवॉइड करें, इनसे बचिए। व्रत में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में दिन में सोए नहीं। यह थी महाशिवरात्रि की कथा, उसकी तिथि, फलाहार, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं आप सबको यह पसंद आई होगी। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता से हम यह प्रार्थना करते हैं कि जो जो लोग इस कथा को सुनते हैं, जो इस व्रत को करते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और जो इनकी तपस्या करेगा, जो शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय पार्वती माता की।